यकीन माने ये एनर्जी बगदाद से आ रही है, वरना मेरे में दम नहीं थी। जोहर के लिए नमाज के लिए जब मैं उठा था, रुकू भी नहीं किया जा रहा था, सजदा भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। थोड़ा बहुत फ्रेश हंसा के मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का साथ भी बहुत जरूरी है और माशाल्लाह साथ दे रहे हैं। इसी से मुझे हौसला मिलता है। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, आमीन। तमाम आशिकान रसूल को सलाम। देखिए सबसे बड़ी नेमत और दौलत हम लोगों के पास क्या है? इश्क रसूल। बेशक कोई अगर कह रहे हैं ये कहां से कह दिया, इश्क रसूल से पहले तौहीद है। अबे तौहीद बताई किसने? क्या बात जी। और हक तौहीद की पहचान कराने वाले का नाम मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इनकार नहीं कर रहा, खुदा की मोहब्बत पहली है। मेरा जुमला ऐसा ना हो ये यूट्यूब चैनल वाले बहुत से मुझे मैसेज करते हैं, मैं तो ज्यादा बात नहीं करता, मैसेज करते हैं, हजरत फला का जवाब दे दीजिए, फला का जवाब दे दीजिए। जब जवाब दिया जाएगा तो कंट्रोवर्सी होगी, व्यूज बढ़ेंगे, पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, सारा मोहल्ला करता है कि नहीं? कोई खिड़की से देख रहा है, कोई छत से देख रहा है, कोई माइक्रोस्कोप से देख रहा है। आदमी को झगड़ों में इतना इंटरेस्ट है, खुसूसन मुसलमानों को, बाकियों के पास कोई फुर्सत नहीं है। बाकी लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बाकी लोग वकील बन रहे हैं, बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग फौज में जा रहे हैं, बाकी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, और मुसलमान एक दूसरे का मीट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा नवाब है। क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने? मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात की होती है मुसलमान एक। वाह 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 वाह। तुम्हारी किताब कौन सी है? कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है, कोई फतवे की किताब नहीं है, तुम्हारी एक किताब है, उस किताब का नाम है कुरान। क्या है? कुरान। काबा कितना है? हाँ, कुछ लोग जेलसी में कहते हैं मतलब मैं नया काबा बना लिया। हमें करे काबे में गुंबद है क्या? नहीं। काबे के चारों तरफ छोटी-छोटी मीनारें लगी हैं क्या? नहीं। अबे तवाफ नहीं करते मेरे भाई, चार जाली हैं वहाँ पर, चार जाली हैं, आदमी इधर सलाम करता है, उस जाली का सलाम करता है, उस जाली का सलाम करता है। अब किसी स्टेज पर अगर कोई आदमी घूम जाए, उधर जाए, उधर जाए, पीछे से इधर से मुझे देखे, फिर आगे से देखे, सही साहब दीदार कर लूं, पीछे से भी कर लूं, आगे से भी दीदार कर लूं। अभी मैं रूम में गया तो खिड़की के बाहर लड़के इकट्ठा हो गए, सब देख रहे हैं, कपड़े चेंज किया मैंने, तब भी लड़के रूम में और वो बच्चे यहीं बैठे हैं ना, हम बताएंगे नहीं कौन है, बैठे यहीं हैं। मोहब्बती तो है भाई,
जिधर जिधर से मदार का मजार दिख रहा है, उधर उधर से 4 जालियों की ज़ियारत कर ली। इसे तवाफ नहीं कहा जाएगा। बेशक बेशक हक है। वो ज़ियारत है, तवाफ नहीं है। काबा एक है, सिर्फ एक, और उसी का तवाफ किया जाता है, उसी को खाने काबा कहा जाता है। बेशक बेशक गिलास क्यों चढ़ाते हो? कुरान शरीफ में गिलास नहीं चढ़ता है। ये क्या है जो हम लोग पहने हुए हैं? गिलास ही तो है। कपड़ा जो है छुपाया ही है। ये हुस्न के लिए होता है, खूबसूरती के लिए होता है, सतरे औरत के लिए होता है, छुपाने के लिए होता है। कपड़ों की दो जरूरत है, तो खूबसूरती और दूसरा सतरे औरत। जी दो वजह है। जब भी आप किसी मेहमान को खाना देते हो, सही तरीका ये है, खाना ढक के दो। बेशक बेशक पहले जमाने में जब ये वाले बर्तन नहीं चलते थे, जिसमें ऊपर रख दिया जाता है, ढक्कन रख दिया जाता है, उस दौर में कपड़ा रखा जाता था। बेशक बेशक कपड़ा रख करके शोरबे पर, रोटी पर आज भी रख कर ढांप के अदब के साथ रखा जाता है। यानी ढांपना ये अदब की निशानी है और हुस्न की निशानी है। बेशक बेशक जितनी मज़ारें हैं चादर चढ़ती हैं। बोलो भाई। मदारे पाक के खलीफा है शाह दाना मदारी बरेली शरीफ। 350 साल पहले बादशाह आलमगीर ने मकनपुर शरीफ में एक गेट बनाया था। देख लेना जाके मकनपुर शरीफ 350-400 साल पुराना गेट है। उसमें मदार साहब के चंद खलीफा का नाम लिखा था। हजरत सैयद अली मकबूल, सैयद अली मंसूर, सैयद अली हसन सरकार पर काले आतिश रहमतुल्लाह अलैह, जमालुद्दीन जानी जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद कादी आपा रहमतुल्लाह अलैह, और सबसे आखिर में लिखा हजरत शाह जलालुद्दीन शाहदाना बरेलवी। बेशक वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मदार पाक के खलीफा चादर पड़ती है। हजरत फाजिल बरेलवी के मज़ार पर चादर पड़ती है। जी बोल भाई चादर पड़ती है। जी मदीना शरीफ चले जाइए, चादर पड़ती है। मतलब चादर किसी के पास कम है वो छोटी चढ़ा रहा है, किसी के पास ज्यादा है बड़ी चढ़ा रहा है। अल्लाह ने मदानियों को ज्यादा दिया, बेशक बेशक सवाल हमसे होगा, जवाब देंगे। बहरहाल इन सब छोटी छोटी बातों पर एतराज नहीं करना चाहिए। क्यों? मनफात है इस कौम को नुकसान नहीं। सबका नबी दीन भी ईमान भी है, हरम पाक भी अल्लाह का कुरान भी है। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। बेशक बेशक जिंदाबाद। इतने सारे जलसे हो जाते, बोर तो नहीं होने। एक काम की बात करूं फिर मैं मनकबत करूंगा। एक काम की बात, आपके इस इलाके में सैकड़ों जलसे होते हैं, सैकड़ों। जी असर कुछ नहीं है। पूरे यूपी में सबसे ज्यादा अगर इस्लामी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, पूरे यूपी में मुस्लिम लड़कियां अगर मुर्तद हो रही हैं तो वो बरेली की हो रही। जी रोज पेपर में पढ़ते होंगे आप। क्या असर हो रहा है जलसे का? क्यों? क्योंकि जलसा होगा ऐसा वैसा, इन पर एतराज, उन पर एतराज, इस सिलसिले पर एतराज, उस सिलसिले पर एतराज, इस फिरके पर एतराज, उस फिरके पर एतराज, इस किताब का जवाब, उस किताब का जवाब। स्टेजों को जवाब देने का जरिया बना दिया गया। किताबें में लिखी गई तो मुसलमानों में 90% किताबें एक दूसरे पर इंसान तराशियां और उसके जवाब की किताबें। बेशक बेशक हक है। क्या हाल हो गया आज जहेज के बोझ में ये उम्मत दबी हुई है। एक बाप ऐसा बता दो जिसने अपनी बेटी की शादी की हो और उसके बाद वो कर्जों से के बोझ से दबा ना।
एक बात बताता हूं, जिसने कर्जा ना उठाया हो अपनी बेटी के नाम, इस पर तकरीर करने वाला नहीं दिखता कोई। ये सिलसिला नहीं, वो सिलसिला नहीं, ये पीर नहीं, वो पीर नहीं। पीर क्या खुदा होता है? पीर खुदा का बंदा होता है। वाह वाह झगड़े किसके लिए किए जाएंगे? हुजूर ने फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत करो अल्लाह के लिए, नफरत करो अल्लाह के लिए। तुम मौलवियों के लिए नफरत करोगे, मौलवियों के लिए मोहब्बत करोगे, पीरों और मशाइख के लिए मोहब्बत और नफरत करोगे तो कौम की लड़कियां मुर्तद तो होंगी ही। मैं नौजवानों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अगर आप मजदूरी भी करते हो, अपने मजदूरी के 300 रुपए बचा कर बच्चे को वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा इंसान बनाओ, ताकि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता सिवाय तालीम के। बेशक बेशक दूसरी चीज मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक बेशक यानी माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा हुआ करता है। बेशक वाह माओं से गुजारिश है, अपनी बच्चियों को देखो, अपने बच्चियों को क्या किसी गैर मुस्लिम के कांटेक्ट में है वो? अगर है तो क्यों है? फ्रेंड है, दोस्त है। कोई लड़का किसी लड़की का दोस्त हो सकता है? बोलिए भाई, नहीं। कोई लड़की किसी लड़के का दोस्त हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, बुखारी की हदीस, मिशकात शरीफ की हदीस। हुजूर ने फरमाया हर इंसान के साथ शैतान खून के दौरान की तरह गर्दिश करता है। खून में शैतान इसीलिए तो सगे चचा, जात, भाई बहनों से भी पड़ता, भाई है फिर भी पड़ता, मामू का बेटा है फिर भी पड़ता। क्यों? इन शैतान इंसान मजरद दम, क्या पता कब बहक जाए। क्या बात। आज मोहब्बत के झूठे जाल में दुश्मनाने इस्लाम ने पूरी तैयारी की हुई है। इसी हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं और इसी हिंदुस्तान में हमारे साथ ये खेल खेला जाता है। मुसलमानों जाग जाकर बड़े बड़े उर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं, और हमारे उलमा जेलों में सड़ रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। उनका नाम उनके लिए कोई कहता नहीं, कोई पीएमओ का चिट्ठी नहीं लिखता कि हमारे आलिम को आखिर क्यों आखिर बंद किया हुआ, हमारे सुन्नी आलिमों को क्यों बंद किया हुआ। कौम के लोग मुर्तद हो रहे हैं, कोई लिखने वाला नहीं है कि हमारी कौम की बच्चियों के ईमान की हिफाजत कौन करेगा। कोई तहरीक हमारे पास नहीं है, लेकिन अब तहरीक हमारे नौजवानों को बनानी पड़ेगी। मैं नौजवानों से गुजारिश करूं, पहले माओ बहनों से गुजारिश ये है कि अपनी बच्चियों को देखें। अगर कहीं जा रही है, बच्चियों का दिल बड़ा नर्म होता है, नाजुक होता है, उसका गैर फायदा उठाते हैं। उसके बाद झूठी मोहब्बतों के जाल में फंसाकर इश्क़ रसूल जो सबसे बड़ी नेमत है, इस नेमत को छीन लिया जाता है। यहाँ तक कि वो मुर्तद होकर इस्लाम को छोड़ दिया गया, क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन बन जाया गया था। माओ बहनों से गुजारिश है अपने बच्चियों की हिफाजत करें। नौजवानों से गुजारिश है, अगर आपकी कोई बहन, इस्लामी बहन किसी के कांटेक्ट में है
मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। वो लाता है, अगर आपके पास सबूत है आप उसकी माँ को बताएं, उसके बाप को बताएं, चचा को बताएं, और बताने के बाद इज्जत के साथ सिर्फ उसके घर वालों को बताएं। ऐसा नहीं महल्ले में कहते फिर फलां ये है, फलां वो है, फलां वो है, उसकी बेइज्जती करें। ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ करता है। एक ऐब जिसका कोई छुपाता है, अल्लाह 70 ऐब उसको छुपाया है। किसी का ऐब जाहिर मत कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ खुदा के लिए आज इस्लामी बहनों की इज्जत सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि ईमान पर वक्त आ चुका है, इस्लाम पर वक्त आ चुका है। उनके इस्लाम को बचाइए, उनके ईमान को बचाइए। माओ बहनों से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत रहें जो ईमान छीन लें, इश्क रसूल छीन लें, दामने मदार छीन लें, दामने गौस छीन लें, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी मत रखें। साथ ही साथ नौजवान भी अपनी माओ बहनों का, इस्लामी बहनों का ख्याल रखें। अल्लाह हिदायत फरमाए। मैं मनकबत पढ़ूंगा, सुनेंगे? कौन कौन सुनेगा? कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सय्यदना सल्ली मुहम्मद।